9/12/2020 के बाबा के मधुर मुरली महावाक्य हम पॉइंट्स के रूप में सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा ने बच्चों के संकल्प के ऊपर बहुत ही ध्यान खिंचवाया है। साथ में बाबा ने कहा है कि खुशी में रहना चाहिए और बाबा का हाथ पकड़े रखना है। सन शोज फादर होता है, ऐसे ही स्टूडेंट शोज मास्टर बन के बाबा को प्रत्यक्ष करना है। तो हम सुनते हैं। आज संकल्प के बारे में बाबा ने बहुत सारे पॉइंट्स बताई है। पहले तो शुद्ध संकल्प और निरसंकल्प के बारे में बाबा ने समझानी दी है। फिर साथ में कहा है कि ज्ञान में आने के बाद जो संकल्प यज्ञ सेवा अर्थ चलते हैं वह निरसंकल्प है। बाकी फालतू या कलयुगी संकल्प है वह विकल्प बन जाते हैं। आज कौन सी फर्ज अदाई करनी है? बाबा ने कहा, मित्र संबंधी प्रति अलौकिक ईश्वरीय दृष्टि रखनी है। मोह की रग भी नहीं जानी चाहिए। देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। विकार पर पूर्ण जीत पानी है। विकारों की आहुति परमात्मा को देनी है। आज ये फर्ज अदाई की पॉइंट को हम होमवर्क के रूप में करते रहेंगे। फिर खुशी के लिए आज बाबा ने बहुत ही रमणीक बातें भी बताई है। बाबा ने कहा, गॉड तो एवर हैप्पी है, क्योंकि गॉड आनंद स्वरूप है। बच्चों को गुदगुदी क्यों नहीं होती है? यह सोचकर कि आई एम सन ऑफ गॉड, आई एम एवर हैप्पी मास्टर गॉड। फिर आज की मुरली में बहुत सारे कॉन्ट्रास्ट की पॉइंट भी है। एक है संकल्प, विकल्प, निरसंकल्प। फिर दूसरा कर्म, अकर्म और विकर्म। तीसरा देही अभिमानी, देह अभिमानी। फिर नई हेल, डेविल वर्ल्ड। साथ में स्वर्ग, हेवन, डेटी वर्ल्ड। दुख की दुनिया, दोजक, सतयुग, स्वर्ग, बहिष्ठ। तो आज ये कॉन्ट्रास्ट की जो पॉइंट्स है उसमें हम थोड़ा मनन चिंतन करके अपने नोट्स बनाएंगे, जिससे हमारा मन और बुद्धि व्यस्त रहेगा और माया से थोड़े समय के लिए हम बचे रहेंगे। आज की मुरली में नई पॉइंट्स थी। हाथ पकड़ा होगा तो कुछ न कुछ पद प्राप्त कर लेंगे। फिर आज की एक नई अवस्था बाबा ने बताई, ज्ञान विज्ञानमय अवस्था, अकर्म अवस्था। अकर्म अवस्था तब होती है जब हम दुख और सुख से अपना हिसाब किताब चुप्त करके जाते हैं और वहाँ पर हमारे से कोई भी अकर्म नहीं होता। उसे अकर्म अवस्था कहा जाता है। फिर बाबा ने कहा कि तुम गुप्त रूप में देवता हो। बनने वाले तो बाद में है, पर हमारी रिहर्सल गुप्त रूप में अभी ही चल रही है। और आज का एक नया पॉइंट था, स्टूडेंट्स शोज मास्टर। फिर निरसंकल्प के लिए बाबा ने थोड़ी पॉइंट्स बताई। निरसंकल्प मतलब संकल्प चले ही नहीं। एक दूसरा, सुख दुख से न्यारा हो जाए, कोई भी फीलिंग ना आए, कोई हमारे साथ कैसा भी व्यवहार करे, पर हमारी साक्षी दृष्टा इतनी पावरफुल हो कि हम आत्मा को कोई भी लेप चेप उससे लगे ही नहीं। बाबा कहते हैं, जब हिसाब किताब मुक्त कर चले जाते हो, वहाँ दुख सुख से न्यारी अवस्था में कोई संकल्प नहीं चलता। एक बार आत्मा शरीर छोड़ देती है तो आत्मा की अवस्था निरसंकल्प ही हो जाती है। आज बाबा ने कहा, अपने को क्या पूछना है या अपने को क्या समझाना है? बाबा कहते, पहले अपने आप से पूछो, मैं कौन हूँ, वॉट आई एम। फिर
मैं कहाँ से आया हूँ, मैं किसकी संतान हूँ। साथ में बाबा ने कहा, पहले अलफ को जानना है, फिर बे को समझना है। जब तक यह नहीं करेंगे, यह नहीं समझ पाएंगे, तब तक परमात्मा के लिए लव नहीं रहेगा। तो हमें अपने आप को चेक करना है। आज बाबा ने 4 देवियों को याद किया, काली, दुर्गा, सरस्वती और लक्ष्मी। और उनके ऑक्यूपेशन को जानने से हम इनकी महिमा करते हैं। फिर बाबा ने आज थोड़ी रमणीकता की बात भी बताई। बाबा ने कहा, लक्ष्मी तो गॉडेस ऑफ वेल्थ है, राज्य करके गई है। 4 माताएं हैं तो 4 पति भी होने चाहिए, क्योंकि हमेशा लक्ष्मी नारायण कहा जाता है। लक्ष्मी का पति कहते हैं नारायण, पर काली, सरस्वती और दुर्गा का कभी भी पति या पिता के साथ नाम नहीं जोड़ा जाता। तो बाबा ने कहा कि रमणीकता से कि 4 देवियां हैं, लेकिन उसमें सबसे हाईएस्ट है लक्ष्मी। ये थे आज के बाबा के मीठे मीठे मधुर महावाक्य की मुख्य पॉइंट्स। आज धारणा के लिए बाबा ने कहा है, उल्टा कर्म छिप कर नहीं करना। भले हम छिप कर करें, पर बाबा तो जानी जाननहार है, वो तो देखता ही है। सो बाप दादा से बात छिपानी नहीं है, बहुत बहुत सावधान रहना है। दूसरी पॉइंट कही, स्टूडेंट शोज मास्टर, यह बनकर दूसरों को पढ़ाना है। एवर हैप्पी, गॉड के बच्चे इस स्मृति से खुशी में रहना है। आज का वरदान भी बहुत ही सुंदर है। हर आत्मा को उच्च उठाने की भावना से रिगार्ड देने वाले शुभ चिंतक भव। हर आत्मा को उच्च उठाने की भावना से रिगार्ड देने वाले शुभ चिंतक भव। बाबा ने कहा, अपनी शुभ वृत्ति, शुभ चिंतक स्थिति से अन्य के अवगुणों को परिवर्तन करना, किसी के अवगुण या कमजोरी का वर्णन करने के बजाय उसे समा लेना, परिवर्तन करना, यही रिगार्ड देना है। बड़ी बातों को